सरकार को क्या है, सरकार कोई भर्तियों को नहीं पड़ी है, सरकार भर्तियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो जिस कोरोना काल का नाम लेकर के भर्तियों को रोकी गई है, आपको ही पता है कि पेपर ऑफलाइन नहीं लेना, पेपर ऑनलाइन लेना है। और 4000 पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिलों में समुचित व्यवस्था है। और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार 4000 भर्ती नहीं कर पाई, 5000 ज़्यादा भर्ती दिल्ली एक छोटे से राज्य ने करवा के दिखा दी। दिल्ली पुलिस में आपको पता है कि 5000 पुलिस पद के भर्तियों हो चुकी, उसके फिजिकल चल रहे हैं। सोचिए अभी 28 तारीख से उसके फिजिकल हैं, और ये जेल प्रहरी के 226 भर्ती अधिक, तो उसका अभी तक फिजिकल की कोई डेट नहीं है। 4000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल 2020 से लटकी आ रही है, 2027 तो 2017 से कोई भर्ती नहीं दी है, और आज 2021 चल रही, वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि छठा महीना कुछ दिन खत्म हो जाएगा। अब सरकार को चूंकि ये बड़ी इस बात की है कि हम इनको 18,000 फिर से बोल दें और 4000 इन भर्तियों को लटका के आगे नगरीय निकाय का चुनाव करवा दें और इनकी ज्वाइनिंग दे जाके 2023 में, और जो 18,000 पद हैं इनको हम तो बोल दिए हैं, बस घोषणा कर देंगे। घोषणा के बाद अगर जीतेंगे चुनाव तो फिर 18,000 को पार्ट पार्ट में बना के करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। इनका क्या, बस सरकार की मर्जी। 18,000 बोल दिए पद खाली हैं, अब बोल दे अगले महीने बोल दे कि हमने क्या किया, डिपार्टमेंट से ये आधे बच्चे रख लिए हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2017 से नहीं हुई, आप ये समझ सकते हैं। हर साल हजारों सब इंस्पेक्टर जो है रैंक पद खाली होते हैं, चला रहे हैं। एसआई का पद एएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है, टीआई का पद एसआई के द्वारा चलाया जा रहा है, डीएसपी वाले जो थाने हैं वहाँ पर टीआई से चला जाता है, कारभार दे के काम चलाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा न्यूज़, एक न्यूज़ आई थी कि इनके पास नहीं थे, मतलब सैन्य बल नहीं है इनके पास, जो फोर्स नहीं है, पुलिस बल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि मानकीकरण कर दिया एक प्रकार से, मतलब आपको वो ग्रेड पे तो नहीं दिया जाएगा, मतलब जो एएसआई उसको एएसआई का कारभार दे दिया, कारभार दिया गया। कमाल की बात है, आपको कारभार दे दिया गया, ग्रेड पे नहीं दिया गया। मतलब रहोगे कांस्टेबल पर आप काम करो एएसआई का, आपको एएसआई पर काम करो एसआई का। इसका मतलब है कि इनका कोई ऐसा संवेदनशील ही नहीं है लोग एग्जाम कराने के। और भी मुद्दे हैं, जैसे आप देखेंगे ये 4000 पुलिस भर्ती नहीं कराए, ये तो चलिए अभी इनको कराना है। दूसरी बताता हूँ, इन्होंने एक कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम कब करवाया, जनवरी फरवरी सोचिए। उस पर क्या हुई, धांधलीबाजी हुई, सबको पता है धांधलीबाजी हुई। आप एलिमिनेट कर दीजिए ऐसे 10-15 जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से उनके मार्क्स, उनका आप अलग से इंटरव्यू ले करके गोल बना के कर दिए, बाकी रिजल्ट तो जारी करिए। बेचारा बच्चा इंतजार कर रहा है। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे जो कोरोना काल में मर भी गए होंगे बेचारे, अब उनको क्या किया जाए, उनकी क्या गलती है, उन्होंने एग्जाम दिया होगा, इंतजार कर। मेरे पास कम से कम हजारों बच्चे लोग कॉल आते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के बाद, सर हमारी करवाइए, सर हमारा रिजल्ट जारी करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। पटवारी 2017 में सोचिए, आज तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई, 17, 18, 19, 20, 21। अब बताइए, 2017 से भर्ती नहीं हुई तो उम्र को लेकर के दिक्कत, आपको अच्छे से पता उम्र का मतलब। राजस्थान ने क्या किया है, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो राजस्थान सरकार मान गई कि हाँ, हम जब 2-3 साल से भर्ती नहीं करवाएं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एज दे देनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से लगातार मान रही, गृह मंत्री जी को बोला गया, मुख्यमंत्री जी को बोला गया कि कम से कम 2-4 साल का एज बढ़ाइए। आप भी जानते हैं कि जब भर्तियां नहीं आएंगी तो युवा लगातार तैयारी कर रहा है, अगर ओवर एज हो जाता है तो उसमें गलती युवा का नहीं, सरकार की गलती है, क्यों आपने जो उम्मीद जगाई बच्चों को और हटा दी। और सबसे बड़ी बात सरकार का मैं बताता हूँ आपको, असंवेदनशीलता। 2018 में इन्होंने कैलेंडर दिया कि हम एसआई की भर्ती कराएंगे, टीओ की भर्ती कराएंगे, पटवारी की भर्ती कराएंगे, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कराएंगे, लेकिन उन सब भर्तियों क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया। उस पूरे कैलेंडर को डिलीट कर दिया लोगों ने, कांग्रेस सरकार उसने डिलीट कर दिया, बीजेपी है उसने कभी अपडेट ही नहीं किया उसका। और एक बहुत बड़ी बात, हास्यास्पद बात, अभी जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बात चली थी, चलो जून में इनका अपडेशन आ जाएगा, चलो जून में अपडेट हो जाएगा ताकि इनका अगस्त में पेपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि के सिंह जो अभी इस समय अध्यक्ष हैं, मतलब कार्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि चूंकि मैं इसलिए एग्जाम नहीं करवा रहा क्योंकि मेरा 31 जुलाई को क्या होने वाला, रिटायर्ड होने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई रिस्क आए। अरे कमाल की बात है, स्टेशन मास्टर को मैंने स्टेशन बना दिया, रेलवे स्टेशन मास्टर को, और रेलवे स्टेशन मास्टर कह रहा है कि मैं 6 महीने तक हूँ, तब तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई ट्रेन चलेगी तो क्या हो जाएगा, कोई दुर्घटना घट सकती है। कमाल की बात है, ये कैसी चीज़ है। तो भैया सैलरी लौटा दो ना, सैलरी लौटा दो, अब बाकी चीज़ें रखिए। तो कुल मिलाकर के इनका ये है कि हम जुमले पर जुमले देते रहें युवा, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि अब युवा पहले जैसा नहीं है, वो समझता है, हर चीज़ जानता है कि आप पहले की भर्ती तो करवा नहीं रहे, आपसे 4000 भर्तियां हो नहीं रही हैं और आप 18,000 पुलिस भर्ती क्या आगे की तैयारी है। 23 जून को हम पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील लेवल पर जितने भी हम लाखों युवा हैं, 34 लाख युवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, लाखों हजारों युवा जो है ज्ञापन देंगे, ताकि सरकार ये ना कहे कि आप जब आंदोलन करें कि आप कांग्रेस के द्वारा समर्थित हैं, कांग्रेस सरकार में कोई ना कहे आप बीजेपी समर्थित है। भैया हम बेरोजगारी से पीड़ित हैं,
समझो, ये चेहरा याद कर लो, ये ना कांग्रेस की हिम्मत है किसे खरीद ले, ना बीजेपी की हिम्मत इसे खरीद ले। ये बेरोजगार युवा है, ये बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है, लाखों युवाओं की आवाज़ है। और 23 तारीख को पूरे प्रदेश में जो है ज्ञापन दिया जाएगा, एक साथ ये प्रोग्राम है, और उसमें सीधे तौर पर लिखा जाएगा कि पुलिस भर्ती का प्रक्रिया जो है, जो 4,000 की भर्ती, उससे पदोवृद्धि करते हुए उसका एग्जाम जो है अगस्त में करवाएं। साथ ही साथ में 18,000 जो पदों का बात की, उसका कैलेंडर जारी कराएं, एसआई की भर्ती जारी कराएं। आप शिक्षक वर्ग 3, उनका पेपर ही नहीं हो रहा बेचारों का, वर्ग 1 की प्रक्रिया ही रुकी हुई है, उनको करवाया जाए। फॉरेस्ट की भर्ती, टीओ की भर्ती, ये सारे का कैलेंडर अपडेट किया जाए। उम्र सीमा को बढ़ाकर कम से कम 37 साल की जाए। और अगर आप नहीं करते हैं तो जेल भरो आंदोलन जुलाई में तय है। हम खुद कम से कम 50,000 युवा खुद ही जेल में चले जाएंगे, कम से कम वहाँ सरकार हमें खिलाएगी पिलाएगी तो सही। ये हमारा आखिरी हमारा उद्देश्य यही रहेगा।